क्या हालात जो अभी हैं ये अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान में ऐसे ही हालात रहे हैं? कितने साल हो गए, कब की बात होगी, किस रेट की, किस भाव की बात हो रही है। हबीब जालिब जब चीखता था इस मुल्क की गलियों में 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। 24 करोड़ ये हो गया, कोई 18-20 के करीब इतनी असैसिनेशंस के बाद अगर मैं कहता हूँ मिनिमम इंडिया में है, तो बांग्लादेश में भी हमसे अब कम है। तो ये 65 करोड़ मुसलमान, इनका ओरिजिन क्या है? यहाँ या गाजी सहाफत बन जाते हैं या शहीद सहाफत, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, किधर गया कर्ज, किधर संवरा हुआ पाकिस्तान? कौन? कुछ भी नहीं, फजूल रबिश। इन्होंने सड़क पे मांगने वाले भिखारी बनाए, रब्बे जुल जलाल ने बैनुल अक़वामी ग्लोबल विलेज के भिखारी बना, खत्म। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आपका इशारा हालिया सेटअप की तरफ था, 14 जमाती इत्तेहाद, बल्कि अब तो 12 जमाती रह गया। ये बख्ती कुतियाँ, हेरा फेरियाँ, डॉलर ऊपर नीचे, ये वो, ये करतब है, ये बाजीगर है। इकोनॉमी इज अ रियलिटी। इसकी बड़ी तबाही में भी टाइम लगता है, इसकी आबादी में, बर्बादी में भी वक्त लगता है, ओवरनाइट नहीं होती। जो मर्जी कर, किसी खानदान की इकोनॉमी अगर उखड़ जाए, हत्थे से ही उखड़ जाए, उसको बहाल होते हुए वक्त लगता है। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हमने जब से होश संभाला है एक ही बात बार बार विटनेस करते चले आ रहे हैं, मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। यह मुल्क ऐसे मामलात, हालात और वाकयात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन चाहते हुए ना चाहते हुए हमें फिर भी इन मामलात, हालात और वाकयात के अंदर धकेल दिया जाता है। हर साल 2 साल बाद चारों नाचार हमें विटनेस करना पड़ता है कि फिर वही लॉन्ग मार्चेस, पब्लिक का रोड्स के ऊपर निकलना, पब्लिक निकले ना निकले लेकिन जिम्मेदारों का रोड्स के ऊपर निकलना और आर्टरीज को बंद कर देना, सारे रास्ते बंद कर देना और हालात वाकयात किसी और डगर पर जाते हुए दिखाई देना। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर वाकयातन मामलात ऐसे हैं जिनसे छुटकारा चाहिए है, तो तमाम कुव्वतें एक साथ बैठकर, एक टेबल के ऊपर बैठकर वंस फॉर ऑल मामलात को डिसाइड क्यों नहीं कर लेती हैं? हालात को बेहतरी की जानिब क्यों नहीं धकेल देती हैं, बजाय इसके कि हर 2-3 साल बाद आप फिर उसी चक्कर के, उसी दायरे के, उसी कोने के ऊपर खड़े हों जो कि हम पिछले 70 साल से विटनेस करते चले आ रहे हैं। आखिर हल क्या है इन हालात का? हम क्यों इन मसाइल से निकल नहीं पा रहे हैं? हमें बारहा इन मसाइल के अंदर क्यों धकेल दिया जाता है? आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग लॉन्ग मार्च। हैशटैग लॉन्ग मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर और मुहक्किक जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी और मुहक्किक जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। हसन निसार साहब, सबसे पहले हमने बात तो लंदन फैक्टर की करनी थी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका कितना किरदार है, लेकिन उससे पहले बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी सही तरह से सहाफ़त कर नहीं पाते, जो बच जाएं उन्हें गाजी कहा जाता है, जो जान से हाथ धो बैठे उन्हें शहीद सहाफ़त कहकर मामला निपटा दिया जाता है। क्या हालात जो अभी हैं ये अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान में ऐसे ही हालात रहे हैं? आपने तो तमाम जिंदगी गुजार दी इस दस्त की सयाही में। हसन साहब देखें, जमील साहब, मैं कई बार ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इस मुल्क को, इस मुल्क के शहरियों को, मुल्क को पहाड़ों, मैदानों, खेतों, खलियानों, चश्मों, दरियाओं का तो नाम नहीं होता, लोगों का होता है। मैंने इस मुल्क के अवाम को बेकरार, बेचैन, नासुदा, भूखे नंगे देखा है। कितने साल हो गए, कब की बात होगी, किस रेट की, किस भाव की बात हो रही है। हबीब जालिब जब चीखता था इस मुल्क की गलियों में 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा।
सदर अयूब जिंदाबाद। 20 रुपये मन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। चीनी महंगी हो गई, तख्ता ही उलट गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। रोटी कपड़ा मकान, ये कल की बात है, नवाज शरीफ के मॉडल टाउन चांदजेब या पता नहीं क्या था, भूखा नंगा आदमी, उसने खुदसोजी की और बहुत सारी आपकी खुदसोजियों की अजीबो गरीब मिसालें। तो ये भूख, नंग, गुर्बत, अहानत सबसे बड़ी बात। चलो तुम चूँकि ग़ुलाम दर ग़ुलामों की औलाद हो, तुमसे नहीं संभल रही इकॉनमी, तुम्हें अकल शक्ल नहीं है, कुछ नहीं है। इज़्ज़त नफ्स तो ऐसी चीज़ है जो मुफ्त मिलती है और जिसके लिए IMF या किसी वर्ल्ड बैंक की या एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत नहीं होती। तुम तो लोगों को वो भी नहीं दे सके। बुनियादी तौर पे ये सदियों ग़ुलाम रहने वाले लोगों को जब एक नाम नहाद आबादी का झुंझुना मिलता है तो उसको तोड़ते ज़्यादा हैं, उससे खेलते कम हैं। आधा मुल्क आपने 20 साल क्या 71 वॉर फारिग, आधे से ज़्यादा वो असल मुल्क वो था। मतलब असल मुल्क में इस हवाले से बात कर रहा हूँ, आबादी और ये वो फारिग हो गया। कुवाली वारस है आज की नस्लों को पता भी नहीं। सर्वे करके देख लें, किसी ये जो हाई प्रोफाइल स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, A लेवल O लेवल वगैरह के बच्चों से पूछें कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग वो हैरान हो के। तो इस तरह के बैकग्राउंड के साथ देयर इज़ अ रीज़न। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, यहाँ बड़ी फिर मरोड़ उठेंगे लोगों को कि 24 करोड़ आबादी है, ये 23 कहते हैं, बकवास करते हैं, कराची वाले आज तक पीट रहे हैं कि हमारा बहुत कम किया। खैर नहीं, 24 करोड़ ये हो गया, कोई 18-20 के करीब इतनी असैसिनेशंस के बाद अगर मैं कहता हूँ मिनिमम इंडिया में है, बांग्लादेश में भी हमसे अब कम है। तो ये 65 करोड़ मुसलमान, इनका ओरिजिन क्या है? कभी इस पर गौर करें, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पिछले सवाल का भी जवाब मिल जाएगा लंदन चैप्टर के हवाले से। और माचिस की डिबिया जितना था इंग्लैंड, 1000 से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंग्लैंड निकलते बड़े सगीर से। वो चंद गोरे आए, उन्होंने ठोक के हुकूमत की। और याद रखना, ये 14 अगस्त 1947 वाली आज़ादी के पीछे हिटलर की कुर्बानी भी है। उसने वो कुर्बानी हमारी आज़ादियों के लिए नहीं दी, लेकिन कॉलोनीज पे गिरफ्त कायम रखना हिटलर का, अपना बरतानवियों का, ब्रिटिशर्स का, वो इतना ब्लीड कर चुके थे कि उनकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना आती और हिटलर वो ना करता, वो इतना ब्लीड कर गया इनको जी। तो मेरा जो बुनियादी सवाल है कि कौन है ये 65 करोड़ सब कॉन्टिनेंट में? इनमें से कितने लोगों का ओरिजिन अरब है, कितने लोगों का ओरिजिन ईरानियन साबिक सुपर पावर है जी। अच्छा, वक्त की वो कैसर किसरा के ज़माने में, ठीक है, तो किसरा तो यही थे। अच्छा, सेंट्रल एशियन कितने हैं, ईरानियन इनमें कितने होंगे, अफगान चलें लगा लें खींच तान, बाकी कौन है? कभी जाती आप अपनी ज़ातों बरादरियों का एक चार्ट बनाएं, फिर उनका ओरिजिन देखें, फिर उसके अंदर घुसें, फिर आपको पता लगेगा। आपको पता है हमारे मुल्क में इतनी शख्सियत परस्ती क्यों है? क्यों? अंदर बुत हैं, अंदर बुत हैं। वो बाजार खत्म हो गए, इन्होंने बंदे पूजने शुरू कर दिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, ओ भाई वो एक नाम है। सुबह दोपहर शाम 5 टाइम पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जिस पाकीज़ा नाम की गूंज सुनाई, तो जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या सूरज चांद रहेगा? अच्छा, आया शेर आया, आया बघियाड़ आया फलाना, क्या है? ये किस लेवल का माइंडसेट है? ये पुजारियों का माइंडसेट है, जिन्हें बुत नहीं मिलते तो फिर वो शख्सियात की परस्तिश शुरू कर देते हैं। और इंग्लैंड का जो आपने कहा इंग्लैंड चैप्टर, और आप हो क्या? अच्छा, वैसे भी भूल जाएं, लेट्स फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ मिनट सर, बिल्कुल भूल जाएं। हमारा अपना क्या है, बोलो।
जिसने शलवार कमीज भी पहनी है, इमरान ने कहा था ना कि वो जाते रहे ये वो पहन के कौमी लिबास कौन सा, ये आपका कौमी लिबास है। शलवार तो ओरिजिनली टर्किश है, ऐसा ही है। आपका कौमी लिबास ओरिजिनली यहाँ का लोकल है, धोती तहमद लुंगी लाचे। आपके गीतों में कभी उठा के देखो शलवार का, तो किधर से आ गई शलवार। अब भी जो सबर्ब्स हैं बड़े शहरों के टर्की में, वो लोग पहनते हैं वो वाली शलवार, उसमें बेल्ट होती है, वो हजार बंद या ये वो नहीं। अच्छा, आपका बूदोबाश देख लो, सुबह आप वो टैप वाटर और फ्लश सिस्टम तो शुरू करते हो, एसी चल रहे हैं, फिर गाड़ियां हैं, फिर सेलफोन है, सब इम्पोर्टेड। मैं वॉक करती हुई औरतों को देखता हूं, एक हाथ में सेलफोन, दूसरे में तस्बीह, और मुझे कम ही कोई तस्बीह रोलती नजर आती है खातून। तस्वीर चाइना मेड वॉक कर रही हैं, सेलफोन पता नहीं जो भी मेड, लेकिन बेसिकली आपकी अपनी तो जिंदगी ही कुछ नहीं। अब आपके यहाँ लिबास से तो छोड़ो, जूते, आपके दादा परदादा ने कभी जॉगर देखा था? जॉगर पहने फिरते हैं लड़के, अभी नई नस्लें, पतलूने फटी हुई उन्होंने पहननी शुरू की हैं, वो शुरू हो गया। अजीब चपड़कनाती है लगते हैं, लेकिन पहनते हैं। अच्छा हसन साहब क्या है? हसन साहब, आपकी इजाजत से देखें, मैं लंदन फैक्टर और इस मामले के ऊपर आपकी यही चंद गंदगियां जी जी जाती हैं, बस आगे चले। हाँ जी सर, मैं आपकी इजाज़त से मैं पहले सवाल का जवाब पहले लेना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा था कि यहाँ या गाज़ी सहाफ़त बन जाते हैं या शहीद सहाफ़त, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट मुंतकिल कर दिया जाता है। यार ये हालात क्या आपके दौर में भी थे? माशाल्लाह से आप अभी असरे हाजिर में भी हैं, अल्लाह आपको और लंबी उम्र दे। ये उस वक्त भी ऐसे ही थे जब आप 9 उम्री में थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसको एडमायर करते थे भुट्टो को। चलें, सबसे रोशन दिमाग, सबसे पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में आया है, कायद को छोड़ के, बाकी तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो था। हुसैन नकी साहब के साथ क्या किया? हुसैन नकी कितने आलीशान आदमी थे जी, मेरे नज़दीक वो सहाफ़त का सिंबल है। बाकियों ने क्या क्या नहीं भुगता। अच्छा, उस ज़माने में मुजीब शामी साहब के साथ वो जेलों में जाते, क्या अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी ये भी जाते रहे, जिसका जब जहां बस चला उसने कम नहीं किया। थ्रू आउट यही है। हबीब जालिब, फैज साहब, इन सब आपने खुद जेलें देखी हैं, इमाम और जेल बुजुर्ग देखी है खुद देखी हैं, ज़ियाउल हक की, जी, ठीक है, अहमद फराज। तो जाहिलों का अहले कलम के साथ ताल्लुक यही हो सकता है कि वो उनके साथ बदतमीजियां करें, उनके साथ जुल्म करें, ज्यादती करें। तो सीधी सी बात है, नफ्सियात है ना। हम किसी की निस्बत से भी एहतराम करते हैं। मुझे पता लगे कि ये सूफी तबस्सुम साहब की नवासी हैं, मुझसे भले उम्र में छोटी हूं, मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा जी। ये तो अपने अपने करगस का जहां और है, शाही का जहां और। मैं ये तो यहाँ थ्रू आउट हमने तो यही देखा है। पाकिस्तान बनने से पहले क्या है वो तो किताबों में पढ़ा है हमने। होश संभालने के बाद 66-7 के करीब हम कॉलेज या उधर थे, तो तब से अब तक यही चीखो पुकार ही सुन रहे हैं ना। देखो, मेरा दुख और है, अगर आप गरीब हो, किसी जोगे नहीं हो, जाहिल हो, ओ भाई अपने अवाम को इज्जत तो दे दो, वो तो मुफ्त मिलती है, उसका तो कर्जा नहीं लेना पड़ता ना, उसका तो कोई कोटा नहीं। इफ़ यू स्टार्ट बिहेविंग विद योर ओन पीपल, हम वतनों के साथ इज्जत एहतराम, ये वो धक्के जिल्लत तो खारी फलाना, डेथ सर्टिफिकेट के लिए जहाँ रिश्वत देनी पड़े, लानत है। बातें सुन लो, बढ़ते सुन लो। अब अल्लामा इकबाल की पहले छुट्टी की हुई थी, अब उनकी यौम उस पर वो भी वो यौम उस पर अब हाँ वो विलादत पे वो क्या कहते हैं, वो दोबारा छुट्टी शुरू कर दी है। तो पहले भी पाकिस्तान क्या था, अब भी क्या है, वो छुट्टियाँ, ये वारदाती हैं। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, किधर गया कर्ज और किधर संवरा हुआ पाकिस्तान? कौन? कुछ भी नहीं, फजूल रबिश।
पीली टैक्सी आ गई जी, पर कभी नीली टैक्सी आ गई, कभी गोरी टैक्सी आ गई, पता नहीं क्या क्या टैक्सियां आ गई, मुल्क समारोह हो गया, फलाना लैपटॉप आना शुरू हो गया, क्या लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं। हाँ जी, क्या क्या है, कुछ भी नहीं, कोई जेन्युइन काम नहीं आज तक। मैं अब इनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लफ्ज़ तो आता है मुझे, लेकिन वो फिर गैर पार्लिमानी हो जाएगा। और जिन लोगों को आज तक ये होश नहीं आई कि यार पॉपुलेशन मैनेजमेंट, वो कुछ कर लो, वो कुछ कर लो, वो बदबख्तो, इतदाल का, म्याना रबी का हमारे दीन में हुक्म है। बेशक, इबादत में भी अगर ये हुक्म है कि इतदाल और म्याना रबी, खाने में भी भूख छोड़ के थोड़ी भूख बाकी हो तो हाथ खींच लो, अगर ये हुक्म है तो बच्चे जनते जाने में संभाले तुमसे जाते नहीं। और शुएब मंसूर हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बहुत क्रिएटिव आदमी, जी जी, फिल्म जीनियस, उसकी फिल्म का जुमला मुझे भूलता नहीं, तो जो फिल्म का नाम भूल गया है, जुमला नहीं। पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। और ऐसा ऐसा मुझे एक चपड़ कनातिया मिला, चपड़ कनातिया, मुझे कहता जी मुंह तो एक होता है, हाथ अल्लाह ने दो दिए हैं। मैं कहा चबला, ये दो हाथ कुछ करने जोगे बनने पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आजकल। हाथों के जमाने गुजर गए, ये जब कारीगर, हुनर, ये वो इस तरह की चीजें, अब तो कंप्यूटर बड़ी से बड़ी शय वो डिजाइन करते हैं, फलाना करते हो। मैंने कहा तुझे अकल नहीं है, तेरा दिमाग खोखला है, मुंह एक दिया है, हाथ दो दिए। मैंने कहा हाथ मांगने के लिए दिए, गद्दागर हो तुम, क्या मुल्क एम ही बढ़ के मारनी है तो मारी जाओ, क्या इज्जत है। जहां जाके आपका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। ये भीख मांगने का एक डिप्लोमेटिक तरीका कह लें। वो यहाँ ये सड़कों पर भी यही है कि पेशावर भिखारी नहीं है जी, हालात बड़े ख़राब हैं। ऊपर टॉप पे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है जी मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें जी बड़ी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है जो सड़क पे। तो ये इन्होंने सड़क पे मांगने वाले भिखारी बनाए, रब्बे जुल जलाल ने बैनुल अक़वामी ग्लोबल विलेज के भिखारी बना दिया, खत्म। क्या बात, इस जुमले पे गौर करना आप। जी जी, जमील फारूकी साहब, सर इन्होंने अपने लोगों को सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर किया ना, कुदरत ने, ये कुदरत का इंतकाम। इन्हें बैनुल अक़वामी ग्लोबल विलेज के चौराहों पे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। साहब बराबर है, ये जरा ग्लोरीफाइड गदागर है, और तो कोई फर्क नहीं जी। वेरी राइट। हसन निसार साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक चाहूँगा। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ के बाद जब वापस आना है, हमने बात करनी है ये जो लफ्ज़ आमरीत है, ये वाक़अतन किसी टाइम स्पैन का नाम है या ये एक माइंड सेट है या ये कैफियत है। और दूसरा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर लंदन फैक्टर, इमरान खान साहब वावेला मचाए जा रहे हैं एक बड़ी तैनाती को लेकर, और कहते हैं कि इसका फैसला वहाँ बैठकर एक कॉन्विक्ट कैसे कर सकता है। ये उनका अपनी तरफ से एक बयान है। अब पाकिस्तान में उसके ऊपर डिस्कशन पहली दफ़ा शायद तारीख में इतनी ओपन हो रही है टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर हम यकीनन हसन निसार साहब की राय लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गया था कि आमरीत क्या वाकईतन किसी टाइम स्पैन का नाम है या किसी कैफियत का नाम है? हसन साहब, नहीं, ये ऑब्वियसली ये जितनी बातें हैं बुनियादी तौर पे होता माइंड सेट ही है। मतलब बंदा कहता है ना कि यार ये तो फ्यूडल, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे 150 मुरब्बा हो। एटीट्यूड है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि जी फलाना मतलब इमरान बड़ा फाइटर है जी, ठीक है, तो फाइटर क्या है? वो ग्लैडिएटर है। एक माइंड सेट है। वो पहले ग्लैडिएटर्स के ज़माने में उसको हम एग्जिबिट होता देखते थे खंजरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों की शक्ल में। आज हम देखते हैं कि एक बंदा अगर खड़ा है मैदान में डट के, तो हम कहते हैं कि जी ये फाइटर है।
सो बेसिकली माइंड सेट, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आपसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सका सर। इस पूरे खित्ते का ये अजाब है बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ही नहीं कहना चाहिए, ये जो इस खित्ते के जो मुसलमान हैं। मैंने जुमला पढ़ा जामिया अल-अज़हर के जो चांसलर, वाइस चांसलर या जो भी, वो किसी बंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यार तुम अजीब सी बात कर रहे हो, ये दाढ़ी दूड़ी के हवाले से जो तुम बात कर रहे हो ये तुम्हारा इंडियन इस्लाम है। सदियां उन लोगों के साथ गुजारने के बाद अगर आप ज़रा थॉरली भी कुरेद करोगे ना थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आमेजिश है, बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो इसी तरह ये बुनियादी तौर पे फटकारे हुए लोग हैं। मुसलमानों, बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत कभी नहीं रही, मुसलमान हुक्मरान ख़ानदानों की। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर सन 2022 में भी मुसलमान अवाम की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं है, बकवास है, एक शोशा है, एक शगुफा है, एक शोशा छोड़ा हुआ। क्या पाकिस्तान के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में कोई पढ़े लिखे, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर्स, कोई डॉक्टर्स, कोई फिलोसोफर्स, को फलाना, कितने के लोग गामे मत ये सारे मोस्टली मुहिमजू किस्म के लोग हैं जी। ये अजीब अजीब से नाम कॉलेजेस के होते हैं, किस सब्जेक्ट में जी, एमए पॉल साइंस, तो केड़ा पॉल साइंस है, तो कई सब्जेक्ट्स हैं यहाँ वैसे ही बंद कर देने चाहिए। लेकिन बहरहाल आप मुझे बताएं, क्या पिछले 75 साल से पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत तो बकवास है। जमहूरियत है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, वो जो बड़ा मशहूर एक जुमला है। जी जी। तो ऐसी जमहूरियत है जिसमें जमहूर है ही नहीं, और इतने बद किरदार लोग हैं कि वो, उनकी नीयत तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की तो साफ़ सुथरी नीयत थी। जब उन्होंने कहा कि भाई ख़वातीन का खुसूसी नशिस्तें, उन्होंने वहाँ अपनी बेगमात, बहू बेटियाँ वहाँ घुसा दी। ये नहीं कि कोई तो वाइस चांसलर खातून पकड़ो, कोई टॉप की डॉक्टर हो, कोई आला क्वालिफाइड हो, कोई आईटी में कोई फलाना टुमना, नो, वही ख़ानदान, इस दरवाजे से भी वही, इधर से भी वही, उधर से भी। सेनेट की टिकटें, वो जाहिर है सिनेमा की टिकट से महंगी होती है ना ज़रा थोड़ी सी, तो ऐसा ही है। सो डिक्टेटरशिप बुनियादी तौर पे, हाँ, ये रवैये देखने हैं तो फिर खिलाफत राशिदा की तरफ चले जाओ, वो आइडियल है। क्या बात। और आज भी दुनिया जाने बगैर या अनजाने में जो खूबसूरत और आला मुल्क होते, अभी क्या थप्पड़ मारा है उसने इंग्लैंड में जज ने, जी जी जी, जब इनके वकील ने कहा कि जी वो वजीर आजम हो गया है, जी मेरा क्लाइंट वजीर आजम हो गया है, उन्हें कह लिया हो गया तो मैं की करा, मेरी अदालत है, आम आदमी तो बराबर है, पेश करो उन्होंने। इनसे आज तक जवाब नहीं दिया जा रहा, भी कौन सा औखा काम है सर। If you have an answer, सर कहता कलामी की माजत, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। देखिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपने रेज किया है, और फिर तो खान साहब का वावेला दुरुस्त है, वो जो कहते हैं कि मुल्क के इतने बड़े और बाख्तियार इदारे की सरबराह की जो तैनाती है वो वहाँ पर डिस्कशन हो रही है, जहाँ पर एक कॉन्विक्ट बैठा है और दूसरा लंदन की अदालत से भारी जुर्माना वसूल कर चुका है, बल्कि भारी जुर्माना उस पर लगाया जा चुका है, अब वो पे करेंगे। पहली बात यह है, आपने पहली बात गलत की है। क्या सर? वो भारी जुर्माना नहीं है, वो रेजगारी भी नहीं है। सर हम जैसे गरीबों के लिए तो भारी है ना, उनके लिए रेजगारी है। नहीं, आप कहते रहो तो आप कहते रहो, वो खरबपति डॉलरों में, हाँ जी, तो कीप द चेंज वाली बात नहीं होती। बंदा दुकानदार को या बैरे को या इधर उधर कहता है यार कीप द चेंज, चलो, तो वो तो चेंज वाली बात भी नहीं है, वो तो रेजगारी भी नहीं है। खैर, जो बात आप कर रहे हो ये वहाँ होता है जहाँ मुल्क में कोई सर पैर, कोई सिस्टम, निज़ाम अदल, आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत, पुरसुकून, बाइज्जत, बावकार शहरी हो, ये स्टैंडर्ड्स वहाँ होते हैं। इमरान गलत कह रहे हैं। जिस मुल्क में
मैंने तो नहीं कभी खरीदा नीलामी में, लेकिन ये छपी हुई बातें कर रहा हूं मैं। सर जिस मुल्क में थाने और इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हो, वहां आप क्या, इसके अलावा आप क्या तवक्को करते हो? मुझे बताओ, क्या करेंगे? अब अवाम ने उनको ऊपर चढ़ाया हुआ है। अगर अब तो नहीं, अब तो बहुत तेजी से फिसल रहे हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है मामला। तो ये अवाम की चॉइस है। वो कोई चोर है, चकार है, अगर वो अवाम का ठेकेदार है और ठेका अवाम ने उसको दिया हुआ है तो बस ठीक है, वो फिर हर तरह के फैसले करेगा। क्यों ना करे भाई? वजह आप हो क्या? कौन हो आप लोग? तो डाकुओं के गैंग में वो बादशाही मस्जिद के इमाम से मुशावरत करेंगे? दुरुस्त, आपस में ही करेंगे ना। तो इसमें क्या गलत है? और बात सुने, ये बात वैसे बुनियादी तौर पे ये एतराज ही दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह सर अब तक जूते खाते खाते यूब खान से लेके जाओ लगता, अब कमर जावेद बाजवा साहब थे एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, प्रोफेशनल सोल्जर, सब कुछ ठीक, लेकिन बनी नहीं किसी से किसी की। इसके बावजूद ये इतने बीमार लोग हैं, इतने पस्त ज़हन हैं, इतनी घटिया सोच है। मेरा बंदा, वो बंदा अल्लाह का होता है या अपने काम का होता है या अपनी कमिटमेंट का होता है अगर कोई बंदा हो, या फिर अपने करियर का होता है या अपने आप का होता है। इतने छितर खाए, सिकंदर मिर्जा को रोल के रख दिया यूब खान ने। वहां से देखो ज़ियाउल हक जैसा एक जोकर टाइप आदमी यूं यूं चलता था भुट्टो के पीछे, देख के तरस आता था, शर्मिंदगी होती थी। सच्ची बात है, मुझे, मेरा प्राइड है हमारी फौज, हमारे मुल्क में फख्र करने के लिए है क्या? ये क्रिकेट उठाए फिरते हैं, ये को काम है? देखो यार, ये ऐसे वो चलता था पीछे मस्कीन सा, पेटी सी बांध के, अजीब सा उसका हुलिया, अजीब सी शक्ल, अजीब सा उसका जिस्म जुस्सा, अजीब सी चाल, यतीमों की तरह पीछे पीछे। तस्वीरें पड़ी हैं, मैंने तो नहीं देखा कभी ज़ाती तौर, हजारों बार छप चुकी तस्वीरें। एक दफ़ा एंटर हुआ, वो भी छपा जी। चंगा सी ने वो सिगरेट उठा के उसने जलता सिगरेट अपनी यूनिफॉर्म की जेब में डाल लिया। इस तरह की बातें उसके बारे में मशहूर थी। उसने उसको तख्तादार पे चढ़ा दिया। ये इतने गए गुजरे लोग हैं, ये इतने ज़हनी तौर पे, पस्त फिक्री तौर पे इतने ये रिटार्डेड हैं, फिर नहीं इनको शर्म आती। अपना बंदा, कोई अपना बंदा बुंदा नहीं होता दैट लेवल। पाकिस्तान की फौज में दुनिया की 7वीं 8वीं मतलब रैंकिंग में आती है, उसका अपना। और तुमने अपना करना क्या है? तुमने कुछ चोरी करनी, डाके डालने हैं, तुमने क्या करना है अपना बना के? अगर वो प्रोफेशनल सोल्जर है, अच्छा है, एंड ही इज द सीनियर मोस्ट मैन आल्सो, व्हाट जॉब, जस्ट गो हेड। ये क्यों बुखार होता है? ये बुखार किसी बद किरदार को होता है या किसी बंदे को जो बदफिक्र हो? क्या करना है भाई? अपना बंदा, तुमने अपना काम करना है, उसने अपना काम करना है, खत्म हो गई बात। और तारीख है पूरी। परवेज मुशर्रफ साहब अपने नहीं थे, आसिफ जंजुआ साहब अपने नहीं थे, बाजवा साहब को आप नहीं लेके आए। खामोशी से प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल अंदाज में सर अंजाम दो। सो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इमरान का भी ये कहना बैठे हो तो क्या भाई, बैठे हैं तो क्या है, कर रहे हो तो जो सीनियर मोस्ट है, अब आया बात, फैसला अच्छा है। जो बज़ाहिर अखबारात की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो मेल जोल नहीं है, मैं तो कभी ना रिपोर्टिंग की है ज़िंदगी में, या जो ना न्यूज़ रूम की दुनिया में, मैं तो साफ़ी भी पता नहीं हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरा तो सहाफ़त से इस तरह का लेन देन नहीं है, लोगों से मिलता मैं नहीं हूँ, गैर ज़रूरी मैं कभी किसी को खरीदता नहीं। जो बंदा मिलने आता है, जो शेयर करना चाहे कर ले, अदरवाइज आई एम नॉट बॉदर्ड। लेकिन तारीख है ना सामने, ये सीखते ही नहीं। भुट्टो जैसे जीनियस को दौरा पड़ा था, नवाज शरीफ तो बेचारा किसी खाते में नहीं है। भुट्टो जैसे बंदे को ये कॉम्प्लेक्स है, आउट ऑफ टर्न ला के जाओ, लग जा भुगत और चुप हो। तो ये बथेरी दफा चूप चुके हैं। अब कह रहे हैं सीनियर, तो बहुत अच्छी बात है,
19-20 का फर्क भी नहीं हो सकता एट दैट लेवल। ये जब आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाते हो और उसके बाद एक तवील मुशक्कत जानलेवा एक प्रोसेस के बाद यू रीच देयर, उधर अगर 2-3 लोगों में से कोई एक आपने फिक्र ना कर लो, उनमें कोई फर्क को लंबा चौड़ा होगा नहीं। और आप वहीं से मिलावट, गलाजत, एक्सपेक्टेशंस, फिर वो क्लैश होता है। मायूसी कहाँ होती है? जहाँ तवक्कुआत हों, गैर ज़रूरी तवक्कुआत होंगी, मायूसियाँ होंगी तो फिर टेंशन्स होंगी, झगड़े होंगे। अपना माइंड योर ओन बिजनेस, खत्म। हसन साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त बीच में एक नुक्ता उठाया और वो ये था कि अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आपका इशारा आप हालिया सेटअप की तरफ था, 14 जमाती इत्तेहाद, बल्कि अब तो 12 जमाती रह गया। अब आपको लगता है कि मामला अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है खान साहब और जिन फोरम्स के दरमियान एक टग ऑफ वॉर थी या तनाव था? होना चाहिए ये अपनी, मुझे नहीं समझ आती। मुझे 2 बातों की आप समझाओ। सर, आप में माशाल्लाह एनर्जी ज़्यादा है, मिलते जुलते लोगों से ज़्यादा, आप ज़हीन हो माशाल्लाह। सर आपकी बताओ सर, ये अपनी मौत मर रहे हैं, इमरान को क्या तकलीफ है? मेरी चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई, मैं करना चाह रहा, मैंने कहा छोड़ो यार, ये क्या मौजू है। मतलब अपनी मौत मर रहा है एक आदमी, एड़ियां रगड़ रहा है वो पूरी तरह। सर, उसको पुरसुकून तरीके से फेड आउट होने दो, मरने दो। अच्छा, ये एक पहलू है, इससे कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी को, चलो हो गया, मैं भी मान लूंगा। मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सुबह दोपहर शाम अपनी स्टडी में गुजारने होते हैं, शाम को थोड़ी वॉक करनी होती है, मेरी सेहत पे नहीं फ़र्क पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अवाम की सेहत पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अवाम ने का अपना किया धरा है, इसलिए एक ज़माने में मैं इनके लिए बथेरा रोया करता था, मुझे लंबी चौड़ी उनसे भी कोई दिलचस्पी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे आप समझा दो सर कि पीटीआई आ भी जाए, क्या इस मुल्क का कोई ऐसा जख्म है जो 1-2-3 साल में भर जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बस फिर आपको क्यों जल्दी है इतनी भाई? स्टे पुट, रिलैक्स, एंजॉय करो। उनका इक़्तिदार में आना समझ आता है, हालांकि वो भी आपस में फ्रस्ट्रेट होते होंगे, जलते कुड़ते मरते होंगे कि ये हम किस जहन्नुम में आ गिरे हैं जी। अच्छा, लेकिन उनका समझ में आना भाई इतने केसेज फलाने टमकाने तो अरबों खरबों के रौले, वो यार इनसे जान छुड़ाओ, हमेशा हमेशा के लिए इन्हें भस्म हो जाएं। एक तो ये रीज़न समझ में आने वाली है, मैं भी होता उनकी जगह पे यही करता, आप भी होते तो यही करते। अगर हम में से कोई फरिश्ता है तो शायद ना करता, लेकिन इंसान तो फिर यही करता कि यार जहन्नुम से, इस जहन्नुम से तो निकलो ना, फिर अगले में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। अब वो अगले में पहुंचे होंगे। दूसरा है कोई मौजज़ा हो जाए, मौजज़ा नहीं होना, ये इसहाक डार जैसे जुगाड़ियों का काम नहीं है। ये वक्ती फुर्तियाँ, हेरा फेरियाँ, डॉलर ऊपर नीचे, ये वो, ये करतब है, ये बाजीगर है। इकोनॉमी इज़ अ रियलिटी। इसकी बड़ी तबाही में भी टाइम लगता है, इसकी आबादी में भी, बर्बादी में भी वक्त लगता है, ओवरनाइट नहीं होती। जो मर्जी कर लो, किसी खानदान की इकोनॉमी अगर उखड़ जाए एक दफा, हत्थे से ही उखड़ जाए, उसको बहाल होते हुए वक्त लगता है, नस्लें लग जाती। ये तो एक मुल्क है, 24 करोड़ की आबादी, तो इमरान को चाहिए रिलैक्स करें। वेरी राइट, बड़ा जबरदस्त आपका। मैं तो इसको कंक्लूसिव रिमार्क्स कहूंगा कि किसी की अगर इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, उसको भी दुरुस्त होने में नस्लें लग जाती हैं। आप सोचिए कि मुल्क की मईशत अगर तबाह हो जाए तो उसको बेहतर करने में कितना वक्त लगेगा। जनाब हसन निसार साहब आज की एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन ज़ात, आज की डिस्कशन से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से
अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।